है जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बृहद और सबसे बड़ा संविधान है। तल पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया और बनाने के बाद जब देश को सौंप दिए तो उस समय एक बात बोले थे। को सबसे अच्छा दुबई का लगा? देखिए, सबसे अच्छा ये लगा कि कोई इस्लामिक कंट्री होते हुए भी वहाँ जातिवाद नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे इंडिया में जिस तरीक़ा के व्यवहार किया जाता है, जाति धर्मों में लोगों को बांटा जाता है, जाति धर्मों में लोगों को तोड़ करके रखा जाता है, इसके अनुसार दुबई बहुत अच्छा है। वहाँ पे कोई जातिवाद का भावना नहीं है कि चलिए, मैं महानायक टीवी से सुभाष सिद्धार्थ और हमारे साथ में जुड़े हैं अमित जी, जो कि फ़िलहाल में अभी दुबई से घूम के आए हैं। दुबई का कैसा माहौल रहा, इनसे जानते हैं। अमित जी, बताइए आप। धन्यवाद महानायक टीवी को भी और महानायक टीवी के दर्शक को भी। मैं भारत के लगभग सभी राज्यों का भ्रमण करने के बाद यहाँ का गतिविधि और यहाँ का स्थिति और सामाजिक परिवेश और यहाँ के हालात, और मैं जब दुबई गया, दुबई पहुँचते ही आपको बिल्कुल ही भारत से अलग लगेगा। और आपको देखने में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सबसे बड़ा चीज़ है कि वहाँ डेवलपमेंट का बहुत सारा महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, हमारे यहाँ जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बृहद और सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन जो धरातल पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया और बनाने के बाद जब देश को सौंप दिए तो उस समय एक बात बोले थे कि मैंने तो पूरे विश्व का सबसे सुंदर और खूबसूरत संविधान बना दिया, लेकिन इसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये बुरा साबित होगा, अगर चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये अच्छा साबित हुआ। ठीक इसी के आधार पर हमें दुबई में क्या देखने को मिला, हमारे से वहाँ बहुत ही बिल्कुल छोटा कॉन्स्टिट्यूशन दुबई का है, लेकिन वहाँ का रूल रेगुलेशन इतना सख्त है। कारण क्या है कि वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के जो प्रिंस है, वहाँ का जो भी कानून है वो धरातल पर इम्प्लीमेंट है। जानना चाहेंगे अमित जी कि आप तो दुबई गए थे, लेकिन दुबई के और इंडिया में मतलब ऐसा क्या आपको सबसे अच्छा दुबई का लगा? देखिए, सबसे अच्छा ये लगा कि कोई इस्लामिक कंट्री होते हुए भी वहाँ जातिवाद नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर डेग पर जातिवाद है। आप चाय की दुकान पे चले जाइए तो वहाँ भी जातिवाद हो रहा है, कपड़े की दुकान पे चले जाइए वहाँ जातिवाद हो रहा है, किसी भी चौक चौराहे मार्केट बाज़ार आप कहीं भी रहिए, ये जो अपना देश है जातिवाद से घिरा हुआ देश है। इसलिए इसका उत्थान उतना तेज़ी से संभव नहीं है जितना दुबई हमारे देश की अपेक्षा कितना आगे बढ़ रहा है। मेरे कहने का मतलब था, और अमित जी का जो कहने के अनुसार हमको पता चल रहा है, साफ क्लियर है कि जो हमारे इंडिया में जिस तरीक़ा के व्यवहार किया जाता है, जाति धर्मों में लोगों को बांटा जाता है, जाति धर्मों में लोगों को तोड़ करके रखा जाता है, इसके अनुसार दुबई बहुत अच्छा है। वहाँ पे कोई जातिवाद का भावना नहीं है, किसी धर्म मस्जिद का उसमें, वहाँ पे सारे धर्म का और सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है। कहने का मतलब है कि इंसान जब जन्म लेता है तो उसका कोई जाति नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं जाति में बांटे, धर्म में बांटे, एक अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को छोट बताए। जब लोगों को सोचना चाहिए कि जब प्रकृति के नज़र में किसी को छोटाई बड़ाई नहीं होती है, तो यहाँ जो एक समान मनुष्य, जो हर प्राणी जो है एक समान, हर किसी का सुख सुविधा मिल रहा है। यहाँ तक कि प्रकृति का जो सबसे पहला सूर्य का किरण निकलता है तो वो सब पे समान दृष्टि और उसका प्रकाश पड़ता है, उसमें कोई प्रकृति के नज़र में कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। फिर यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जो जाति धर्म में बांट करके और लोगों को इस तरीक़ा से ऊंच नीच का भेदभाव से देखते हैं, इसी के कारण कहीं ना कहीं इंडिया पिछड़ा हुआ है।